फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीतल और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि फीमेल्स में कमज़ोरी का सबसे कॉमन कारण क्या होता है, कि महिलाओं में कमज़ोरी क्यों आती है और हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अधिकतर लेडीज़ आती हैं क्लिनिक्स में और वो यही बोलती हैं कि मैडम हमें बहुत थकान होती है, हमें बहुत सांस फूलती है, थोड़ा ही काम करना शुरू करते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं, थोड़ा चलना शुरू करते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। इनफैक्ट अगर हम बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम काम करना शुरू करते हैं तो हम इतने थक जाते हैं, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार इस चक्कर में वो उसको हड्डी बुखार का नाम भी देते हैं कि मैडम मुझे हमेशा हड्डी बुखार रहता है। क्यों? क्योंकि दिन में जब आप काम में लगे रहते हो तब आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब आप रात में लेटने लगते हो, बेड पर पहुंचते हो तो पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स आपके दुखते हैं, आपकी कमर दुखती है, आपके पैर बहुत खींचते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं हड्डी बुखार। और जब भी पेशेंट्स बोलेगा कि मुझे बुखार आ रहा है तो हमेशा हम फिर टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में मलेरिया टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट, सारे टेस्ट कराते हैं। जो टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन पता चला है कि बीमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो क्या है, क्यों लेडीज को कमजोरी होती है और उसके क्या कारण है। तो लेडीज में कमजोरी के 3 सबसे कॉमन कारण होते हैं, ABC। ए से एसिडिटी, बी से बैक एक यानी कमर का दुखना और सी से कॉन्स्टिपेशन होना। सबसे कॉमन ये 3 चीजें होती हैं। अगर हम इनको समझते हैं तो देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन। मैक्सिमम लेडीज अगर अपने आप में चेक करें तो उनको कब्जियत कहीं ना कहीं रहती है। किसी को पॉटी होती ही नहीं है, 2-2 3-3 दिन में मोशन पास करते हैं। किसी का अगर होती है तो बहुत टाइट होती है। तो अगर पॉटी टाइट होगी या वो मोशन पास ही नहीं करेंगे तो आपके पेट के अंदर जब हम लोग खाना हमारा डाइजेस्ट होता है तो उसका खाना डाइजेस्ट होते समय एक बाय प्रोडक्ट बनता है गैस। वो सबके पेट में बनती है और सब लोगों को अगर पॉटी क्लियर होती है तो वो गैस पास होती है। लेकिन अगर आपको कब्जियत है तो आपको गैस तो बन रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, लेकिन वो गैस पास नहीं हो पा रही है। और जब वो गैस पास नहीं होती है तो वो गैस पेट में आती है, आंतों में फंसती है, इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन्स कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, कभी सीधी नहीं होती। आते आते हमेशा ऐसी गोल 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 घूमी हुई मुड़ी हुई होती है। तो वो गैस जब पूरी आंतों में जगह 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 फंसती है तो पेशेंट बोलता है कभी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कभी बोलेगी मुझे यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। और वो गैस है, जैसे ही गैस पास हो जाएगी पेशेंट को पेट में आराम मिल जाता है। फिर अचानक से पेट दर्द होता है, फिर 1-2 मिनट होगा, फिर वो अचानक से ठीक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन क्योंकि दर्द अपने आप ठीक हो रहा है तो पेशेंट उस पर ध्यान ही नहीं देता है। धीरे धीरे जब गैस और ज्यादा होने लगती है तो पेट फूलने लगता है। जब पेट फूलेगा तो हमको जो भूख का एहसास होता है, जो हमें खाना खाने का एक इच्छा होती है कि हमें भूख लग रही है, वो इच्छा खत्म हो जाती है क्योंकि पेट हमेशा फूला रहता है। या अगर मैं खाना खाने की कोशिश भी कर रही हूँ तो जैसे ही एक रोटी भी खाई तो ऑलरेडी गैस है पेट में और फिर वो खाना रोटी गई, दोनों मिला के पेट को इतना फुला देते हैं कि पेशेंट को घबराहट शुरू हो जाती है। तो पेशेंट को लगता है कि मैं खाना बिना खाए ज़्यादा अच्छी थी, कंफर्टेबल थी, लेकिन खाना खाते एकदम से घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि पूरा खाना यहाँ फंसा हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ डुच्चा फंस गया, यहाँ डुच्चा फंसा है, यहाँ खाना अटका हुआ है, यहाँ से नीचे नहीं उतर रहा है। इनफैक्ट अगर वो पानी भी पीते हैं तो उनका पानी भी फंस जाता है। और बहुत लोग तो बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसे सांस मुझे खींच खींच के लेना पड़ रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी ही कंप्लेंट आपकी एसिडिटी बताती हैं कि शायद आपको एसिडिटी हो रही है क्योंकि आपको पेट साफ नहीं हो रहा है। और जब पेशेंट धीरे धीरे पेशेंट की डाइट कम होने लगती है, पेशेंट खाना कम करने लगता है, तो ऑब्वियसली काम सबको करना है, घर में दिन भर काम करते हैं, डाइट आपकी कम होती चली जा रही है, पेट आपका साफ नहीं रह रहा, तो धीरे 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 वीकनेस बढ़ती लगती है। और जब वीकनेस बढ़ने लगती है, वीकनेस हो जाती है, तब ये होता है कि थोड़ा भी चलेंगे सांस फूलती है, थोड़ा काम किया सांस फूलने लगी। इनफैक्ट किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची कि हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई काम के लिए ना बोले, कोई बात करने के लिए ना बोले, बस चुपचाप आंख बंद करके मैं लेटी रहूं। तो इस तरह की कंप्लेंट मैक्सिमम पेशेंट्स बोलते हैं। तीसरा होता है आपका बैक एक, क्योंकि सारी लेडीज में जितनी भी फीमेल्स हैं सभी के मेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी की प्रेगनेंसी होती है, किसी के 2 इश्यूज होते हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं। इन सब के कारण आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती चली जाती है। एंड इनफैक्ट कोई भी पेशेंट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, कैल्शियम सप्लीमेंट लेता ही नहीं है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है। इनफैक्ट कि हर लेडीज़ को अगर हम बचपन से देखें तो किसी भी फीमेल चाइल्ड को दूध का टेस्ट पसंद नहीं आता है, दूध वो पीते नहीं है। दूध प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, पनीर
कर्ड, ये सब कोई लेता नहीं है। धीरे 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 कैल्शियम डेफिशिएंसी बढ़ने लगती है और जब आपकी एक आध प्रेगनेंसी हो गई तो पता चल रहा है आपका जितना कैल्शियम था वो आपके सारा शंट हो गया आपके बेबी के अंदर, आपके अंदर और कैल्शियम की कमी आ गई और वहाँ से आपको बैक एक, दैट इज कमर में दुखना, और लैग क्रैम्प्स, पैरों में खिंचावाना, ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और ये अधिकतर रात में होती है। दिन में आपको कुछ भी नहीं होगा लेकिन रात होते ही आपके पूरे पैर इतने खींचने लगेंगे कि वो आपको सोने नहीं देते हैं। रात में कमर इतने दुखने लगेगी कि वो आपको करवट नहीं लेने देती है और तब पेशेंट की वहाँ जाके रात में नींद भी नहीं लगती है। और जब पेशेंट की प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं हो रही है, खाना भी नहीं खा पा रही है, तब उसकी वीकनेस और ज़्यादा डबल हो जाती है। नींद पूरी नहीं होने से इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है और ये सारी साइकिल आपस में एक दूसरे से जुड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो सबसे पहले हमें सारे फीमेल्स का जो ट्रीट करना है वो ये है कि अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर उन्हें कब्जियत हो रही है, तो हमें उन्हें लैक्सेटिव्स देके, कुछ मेडिकेशंस देके, खाने के बारे में डाइट बता के, पानी ज़्यादा बताना कि भाई आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, तो पॉटी थोड़ा सा लूज होगी। खाने में सैलेड्स या फाइबर्स डाइट ज़्यादा लेने हैं जिससे कि आपको पॉटी साफ़ हो। इसके बाद भी अगर पॉटी साफ़ नहीं हो रही है तो हम उसको मेडिकेशंस दे देते हैं। जब पॉटी क्लियर होगी तो एसिडिटी बहुत हद तक अपने आप ठीक होती है और कुछ समय तक हम उनको एसिडिटी के लिए कुछ मेडिकेशंस दे देते हैं सो दैट उनका पेट हल्का हो जाता है, पेट का दर्द, घबराहट, बेचैनी सब ठीक हो जाती है, पेशेंट अच्छे से खाना खाने लगता है और जब पेशेंट अच्छे से खाना खाएगा तो उसकी वीकनेस अपने आप दूर होगी। एंड थर्ड इज कि बैक एक, जो कमर दुखती है, तो कमर के लिए आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, दैट इज कंपलसरी। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि फीमेल्स में कमजोरी क्यों होती है। सो ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर इस तरह के और वीडियोस सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू।